कोलकाता के हुगली जिले के कानपुर इलाके में 8 साल के मासूम बच्चे की लाश मिलती है। लाश की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसके हाथ की नस कटी हुई थी, सर को बुरी तरीके से कुचला गया था और शरीर में हर जगह पर चोट के निशान थे। उस रूम में टीवी तेज आवाज़ पे चल रहा था। कातिल नहीं चाहता था कि आवाज़ रूम के बाहर जाए। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है, एक छोटे बच्चे से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसको इतनी ब्रूटली तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। मानो मर्डरर नहीं चाहता था कि श्रेयांश किसी भी हाल में बचे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और वहां पर श्रेयांश के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और कॉल रिकॉर्ड सीसीटीवी की फुटेज की जांच की, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा कि सबके होश उड़ गए। श्रेयांश के पिता पंकज शर्मा एक कोलकाता में एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं और उनकी माँ एक केमिस्ट शॉप में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वारदात वाले दिन श्रेयांशु की बहन कमरे में आई तो वो देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। उसने देखा कि श्रेयांशु खून में लथपथ पड़ा हुआ है और उसके हाथ की नसें कटी हुई हैं। घर पर कोई नहीं था। वो सबसे पहले अपने माँ बाप को कॉल करती है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सबसे पहले घर के आसपास और घर में जांच पड़ताल करती है, पर उन्हें कुछ वहाँ पर मिलता नहीं, क्योंकि ना तो घर में चोरी हुई थी और ना ही घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा हुआ था। उनके घर में एक पालतू डॉग भी था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकने लगता था। पर पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि मंगलवार मर्डर के दिन किसी ने भी उसे भौंकते हुए नहीं सुना था। उस मोहल्ले के घर सभी आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को पता चल जाता। ना ही चोरी हुई थी और ना ही कोई जबरदस्ती घर में घुसा था और ना ही उस दिन डॉग ने किसी पर भौंका था। इससे साफ पता चलता है कि मर्डरर कोई जान पहचान वाला ही हो सकता है। पुलिस सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग चेक करना स्टार्ट कर दिए थे, ये देखने के लिए कि उस दिन 2 बजे से 4 बजे के वक्त मोहल्ले से कौन कौन गुजरा था। लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दे रही थी। उस वक्त उस महिला के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, तो पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से शक हो गया था। पहचान करने के लिए पुलिस ने ये फुटेज श्रेयांशु के माँ बाप को दिखाया, जिसे देखकर माँ ने तो पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पंकज ने तुरंत पहचान लिया। वो महिला शांता की फ्रेंड इशरत प्रवीण थी, जिसका अक्सर उसके घर आना जाना लगा रहता था और श्रेयांशु उसे मौसी भी बुलाता था। पुलिस को तो पहले पंकज पर शक हुआ और पुलिस ने पंकज के कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक करवाए। उन्हें लगा पंकज और इशरत के बीच अफेयर चल रहा है, पर पुलिस ने पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स और इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्हें एक नंबर पर बार बार कॉल दिखाई दे रहा था। प्रवीण की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवाए तो उन्हें देखकर ये हैरान हो गई कि वो नंबर किसी और का नहीं, शांता का था। शांता और प्रवीण घंटों घंटों रात के 2-2 बजे तक बात करते थे और उनके व्हाट्सएप के चैट्स के डिटेल निकलवाए तो उनकी चैट्स देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो और उनके न्यूड्स पिक्चर भी एक दूसरे को सेंड की गई थी। श्रेयांशु की मां शांता और इशरत का अफेयर चल रहा था। पुलिस ने इन दोनों के अफेयर के बारे में जब सबसे पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता से मिलने जाती थी और श्रेयांश भी इशरत को माँ से बुलाता था। पर यह बात जब पुलिस ने पंकज से पूछी तो ये बात पंकज को पहले से पता थी, पर वो समाज के डर से ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। बट ये सभी बातों का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? पुलिस ने सीसीटीवी में से इशरत को शांता के घर से आते हुए देखा था और उसी टाइम पर इशरत का फोन स्विच ऑफ भी दिखा रहा था, तो इसी वजह से इशरत और शांता को उठा लिया गया और इंट्रोगेशन में शांता ने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें इशरत ने भी उसका साथ दिया है। ये सुनकर पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। बट क्वेश्चन ये है कि उसने इतना बड़ा अपराध आखिर किया क्यों? श्रेयांशु अपने स्कूल से जब घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी माँ और इशरत दोनों बेड पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। वो दोनों फिजिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, और ये भी नहीं ध्यान दिया कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका है। तब से श्रेयांशु अपनी माँ से झगड़ा करता, नाराज़ रहता और हमेशा पूछता और परेशान करता रहता था। इधर शांता को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ये बातें किसी को बता ना दे, नहीं तो समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी।
फिर शांता का दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद हो गया था और बस किसी तरह वो बस इस चीज से छुटकारा पाना चाहती थी। तो उसने इशरत के साथ मिलकर पहले तो अपने बेटे का सर दीवार पर मार दिया है। जब इतने से भी उसका दिल नहीं बढ़ता तो किचन से जाकर एक चाकू लाती है और अपने बेटे के हाथ की नस काट देती है और इसका वेट करती रही जब तक श्रेयांशु ने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत के लिमिट तक ना पहुंचा हो। आई एम न्यू टू दिस, सो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं न्यू वीडियोस के लिए, और आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।